अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में मैसेंजर चैट का बटन किस तरह ऐड कर सकते हैं। बटन अगर आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करेंगे तो जो भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे वो इजीली 1 क्लिक में आपसे चैट कर सकते हैं और अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये बटन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको एक फेसबुक पेज रिक्वायर होगा। आपको अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद आपको मेटा बिजनेस सूट में आ जाना है। जब आप फेसबुक पेज क्रिएट कर लेंगे तब आप अपने फेसबुक पेज को इससे लिंक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लिंक कर लिया है। मेटा सूट में आने के बाद आपको यहाँ पे इनबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के मैसेजेस आते हैं वो आपको शो होते हैं अगर आपने अपना मेटा बिजनेस सूट कनेक्ट कर लिया है इंस्टाग्राम और फेसबुक से। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चैट प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट में प्लगइन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का, शॉपिफाई का और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करने का कहेगा। आप प्लगइन इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड करेंगे। हम अपनी वेबसाइट में कोड के थ्रू ये प्लगइन ऐड करेंगे। तो स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम दे देना है। मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम दिया हुआ है। ये करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपने डोमेन नेम नहीं दिया तो आप ऐड डोमेन पे क्लिक करके डोमेन ऐड कर सकते हैं। हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, आपको इसे कॉपी कर लेना है। ये कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है और विजिट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फुटर विजिट एरिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे HTML सर्च कर लेना है और कस्टम HTML का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना कोड पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कोड पेस्ट करने के बाद मैसेंजर चैट का बटन ऐड हो चुका है और कोई भी विजिटर इस पर क्लिक करके हमसे चैट कर सकता है। ये बटन ऐड करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करना है। चलते हैं वापस से मेटा बिजनेस सूट में। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे से फिनिश पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें अपने प्लगइन की सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है। यहाँ पे आपको ऑटोमेशंस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। अगर आप ऑटोमेशंस लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसका यह मतलब है कि जब भी आप ऑफलाइन होंगे तो जो भी विजिटर्स आपको मैसेज करेंगे उनको ऑटोमेटिकली रिप्लाई पहुँच जाएगा। तो आप ये सब सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप स्केजुअल वगैरह लगा सकते हैं। हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे ग्रीटिंग्स का ऑप्शन है। इसका ये मतलब है जब भी कोई प्लगइन पे क्लिक करेगा तो उसको इस तरह की ग्रीटिंग्स शो होंगी और स्टार्ट चैट पे क्लिक करेगा तो उसको ये वेलकम मैसेज शो होगा। तो आप यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसे हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ये करने के बाद आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लगा लेने हैं। का ये मतलब है कि जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा और चैट पे क्लिक करेगा, उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे जो ज़्यादा पॉपुलर होंगे तो उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उनका आंसर भी लिख सकते हैं ताकि आपको रिस्पांस ना करना पड़े, ऑलरेडी उसके पास रिस्पांस पहुँच जाए। तो अगर आप क्वेश्चंस लगाना चाहें लगा सकते हैं। ऐड न्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करें। यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर लिख लेना है और यहाँ पे इसके बाद आपको कस्टमाइज योर चैट प्लगइन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहें तो इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन का ऑप्शन है, इसे हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ पे इसके स्टाइल्स का ऑप्शन है, इसे भी हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ पे प्रोमिनेंस का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे बटन को सिलेक्ट कर लेना है। इसका ये मतलब है कि जब भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उसको सिर्फ बटन शो होगा। अगर आप इसे चैट प्लगइन विंडो को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसको बटन के साथ साथ विंडो भी शो होगी जिसमें उसको मैसेज भी शो होगा, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर सकता है। तो आप बटन सिर्फ ऐड कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। हम इसे स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं। ये करने के बाद आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट पोजीशन डिफ़ॉल्ट मिलेगी तो इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। यहाँ पे आपको बटन मार्जिन शो होगा। बटन मार्जिन का ये मतलब है कि जब भी विजिटर विजिट करेगा तो उसको ये जो बटन है ये कितना दूर शो होगा। अगर यहाँ पे 44 रख लेता हूँ तो ये बटन काफ़ी ऊपर चला जाएगा। हम इसे 14 रख लेते हैं मोबाइल में और डेस्कटॉप में हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ये करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बता रहा है हमारी वेबसाइट पे चेंजेस पब्लिश हो चुके हैं। तो ये रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही कोई विजिटर नीचे स्क्रॉल करेगा तो विजिटर इस पर क्लिक करके हमसे चैट कर सकता है। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये ग्रीटिंग्स का मैसेज दिखा रहा है, अगर आप इसे चेंज करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट चैट का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं और विजिटर का ऑलरेडी मैसेंजर अकाउंट होगा तो वो यूज़ मैसेंजर पे क्लिक करके हमसे चैट कर सकता है। लेकिन अगर उसका अकाउंट नहीं है तो कंटिन्यू एज गेस्ट कर सकता है। हम गेस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम मैसेज कर लेते हैं। यहाँ पे वेलकम मैसेज शो होगा, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नजर आएंगे, आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉरन रिस्पॉन्स आ चुका है तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम एक मैसेज करके देख लेते हैं। यहाँ पे सेंड करते हैं। अभी हम चलते हैं अपने फेसबुक पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मैसेंजर में एक मैसेज आ चुका है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे गेस्ट आईडी शो हो रही है क्योंकि हमने एज अ गेस्ट मैसेज किया था और अभी हम यहाँ से इसे रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे मैसेज सेंड किया है और अभी हम चलते हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे रिस्पांस आ चुका है। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट में मैसेंजर चैट ऐड कर सकते हैं।
अगर आप मैसेंजर चैट ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप लाइव चैट भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको फेसबुक पेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप चैट पे भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप चैट ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मैसेंजर चैट अपनी वेबसाइट में ऐड करना सीखा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।